कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का रोमांचक कॉमिक्स उड़ती मौत दूसरा और अंतिम भाग एक चैनल पर मौजूद है। पहले उसे देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। कहीं और भी इसी रहस्यमय आकृति का जिक्र हो रहा था। क्या तूने ठीक से तो देखा था ना? हाँ, किंग, डैंग और बाकी तीनों भी खत्म हो गए, पर वह बाज जैसी लड़की उन चारों के पीछे पड़ी क्यों? ये बाद में सोचेंगे। अभी तो दिक्कत यह है कि ध्रुव हमारा राज जान गया है कि हम ट्रेंड कबूतरों के जरिए बॉलीवुड की हीरोइन को इस देश के अंदर लाते हैं। अब हमको कोई नया रास्ता सोचना पड़ेगा, क्योंकि ध्रुव को खामोश करना असंभव काम है। राई का तेल लगा के। कमांडो हेडक्वार्टर में इतना तो पक्का है करीम कि लेडी बर्ड और बॉलीवुड की हीरोइन के तस्करों के बीच में कुछ संबंध है, और वह संबंध दोस्ती का नहीं दुश्मनी का है। हेलो कैप्टन जैक स्पैरो। ओह पीटर, कहाँ से आ रहे हो? मुंह उठा के प्राइवेट पुलिस हेडक्वार्टर से पता करने गया था कि दक्षिणी राजनगर में जो फार्म हाउस जल गया है उसके बारे में कोई नई जानकारी मिली या नहीं। सिर्फ इतना ही पता चला है कि मरने वाले भाई बहन थे। बहन एक रिसर्च स्कॉलर थी और भाई बाजों का ट्रेनर था। बाजों का ट्रेनर। बाज, इस घटना का संबंध कहीं लेडी बर्ड से तो नहीं है? हो सकता है कि उसी ने ट्रेंड बाजों को हासिल करने के लिए फार्म हाउस को जला दिया हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बॉलीवुड की हीरोइन के तस्कर बीच में कहां से टपक पड़े? गन्ना चुसके किस सोच में डूब गए कैप्टन? लेडी बर्ड के बारे में सोच रहा था कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कंप्यूटर में भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं। एक मिनट, किधर चले कैप्टन? लेडी बर्ड से मिलने। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि लेडी बर्ड की एक निशानी मेरे पास है, उसका बाज, और यही मुझे अपनी मालकिन तक पहुंचाएगा। कुछ देर बाद बाज आकाश में अपने पंख पसार चुका था और ध्रुव की मोटरसाइकिल सड़कों को चीरती हुई उसके पीछे जा रही थी। हर पालतू पशु पक्षी की यह खास आदत होती है कि आजाद होते ही वो अपने रहने की जगह की तरफ भागता है। और अगर मेरा शक सही है तो ये बाज सीधा अपने रहने की जगह पर जाएगा, यानी दक्षिणी राजनगर के जले फार्म हाउस की तरफ। लेकिन ये बाज तो पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है, ये कहीं और जा रहा है। ओह, ये सीधा प्राकृतिक विज्ञान संस्थान की इमारत की तरफ बढ़ रहा है। क्या मेरा ख्याल गलत? ये चीख किसी महिला के चीखने की आवाज थी। ये उस खिड़की से ये आवाज आई है जिसमें लाइट जल रही है। कुछ गड़बड़ जरूर है, पर क्या? अंदर से रास्ता ढूंढकर उस कमरे तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। सबसे तेज रास्ता होगा दीवार के सहारे उस कमरे तक पहुंचने का। लेकिन कमरे के अंदर झांकते ही ध्रुव आश्चर्यचकित रह गया। प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के उस कमरे के अंदर मौजूद थी लेडी बर्ड। यह आखिर यहां पर क्या कर रही है? तू हर जगह मेरे पीछे पीछे कैसे पहुंच जाता है लड़के? सोचो। शायद तुझे जिंदा छोड़कर मैंने गलती की है। तुझे भी उन गुंडों के साथ ही खत्म कर देना चाहिए था। अनुपम, खैर, उस गलती को मैं अब ठीक कर देती हूँ। तू फिर फंस गया है ध्रुव। तूने लड़कियों पर हाथ न उठाने की कसम खाई हुई है। वैसे अगर कसम न भी खाई होती तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। इस लड़ाई में ध्रुव लेडी बर्ड को काबू में कर पाता या लेडी बर्ड ध्रुव की जान अपने साथ उड़ा ले जाती, ये तय हो पाने से पहले ही पूरी इमारत एक तीखी आवाज से गूंज उठी। दूसरी महिला वैज्ञानिक ने खतरे का अलार्म बजा दिया था। ओह, यह क्या? अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। मेरा यहाँ पर आना बेकार हो गया, और सिर्फ इस लड़के के कारण। खैर, मैं तो यहाँ पर दोबारा भी आ सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे कल की सुबह नहीं देखने दूंगी। कुछ ही पलों बाद ध्रुव का बदन गगनचुंबी इमारतों से भी ऊपर झूल रहा था। तूने उस डैंग नाम के गुंडे का हाल दूर से देखा था ना? अब तू अपना वही हाल अपनी आंखों से देखेगा। एक मिनट, तुम आखिर हो कौन? तस्करों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है?
और तुम्हारा प्राकृतिक विज्ञान संस्थान से क्या वास्ता है? कुछ ही पलों में तेरे चिथड़े पूरे राजनगर में बिखरने वाले हैं, और फिर भी तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। तो तू बस इतना जान ले कि इन तस्करों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और तेरे बाद इन गुंडों के मालिक मुख्य तस्कर किंग का मांस मैं उधेड़ दूंगी, और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मरने के बाद किसी जानकारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ध्रुव का बदन तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। हवा सरसराती हुई पीछे छूटती जा रही थी और जमीन तेजी से पास आती जा रही थी। अब मैं वापस प्राकृतिक विज्ञान संस्थान जाऊं या पहले शी किंगपिन का खात्मा करूं? नहीं, अभी प्राकृतिक विज्ञान संस्थान जाना खतरनाक हो सकता है। पहले किंगपिन से अपना हिसाब चुका लूं, उसके बाद विज्ञान संस्थान से अपना काम तो मैं कभी भी कर लूंगी। ध्रुव की मौत देखने का लेडी बर्ड को कोई शौक नहीं था। मेरी मौत मेरे पास आती जरूर लग रही है, लेकिन मैं डैंग पार्टी की मौत देख चुका हूँ और दुश्मन की ताकत को भी समझ चुका हूँ, इसीलिए मैं तैयारी के साथ आया था। यह नाइलो स्टील की पतली डोरी मैं ऐसी ही किसी स्थिति के लिए लेकर आया था, और अब यही मुझे बचाएगी। डोरी का छल्ला इमारत में आ फंसा और ध्रुव ने मौत को एक बार फिर मात दे दी। अब सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान संस्थान जाकर लेडी बर्ड के वहां पर आने का कारण पता लगाना होगा, शायद उससे मुझे कुछ सवालों के जवाब मिलें। और फिर प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में वो जो भी थी ध्रुव, यहाँ पर रीना के सामान में से कुछ ढूंढ रही थी। वो तो मैं ऐन वक्त पर यहाँ पर कुछ ढूंढने आ गई, वरना। ये रीना कौन है? रीना ही नहीं थी, वो अपने भाई के साथ एक दुर्घटना में जलकर मर गई, दक्षिणी राजनगर के सलमान के फार्म हाउस में। ओह, रीना यहाँ पर क्या करती थी? वो एक रिसर्च स्कॉलर थी, बाजों की आश्चर्यजनक ताकत ने की क्षमता और तेज नजर पर रिसर्च कर रही थी। उसने बाजों के शरीर से एक ऐसा सीरम निकालने में सफलता प्राप्त कर ली थी जो बाजों को ये शक्तियां देती हैं। ओह, यानी लेडी बर्ड यहाँ पर वही सीरम लेने आई थी? नहीं, उसने सीरम की तरफ तो देखा भी नहीं, वो इस शीशी की तरफ लपक रही थी। क्या है इस शीशी में? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये पक्का है कि उसे यही शीशी चाहिए थी। ध्रुव के माथे पर सिकुड़ने पड़नी शुरू हो गई थी। वो धीरे धीरे सारी बात समझ रहा था, लेकिन किंग डॉन कुछ समझ नहीं पा रहा था। सोच सोच कर सिर दुख गया। बॉलीवुड की हीरोइन मंगाने का कोई नया रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन इतने सारे कबूतरों का क्या करें? किंग खान, सलमान के पास भेज दो, इन सबको उड़ा दो। उड़ा देंगे तो ये फिर वापस यहीं आ जाएंगे। आपके ही ट्रेन किए हुए हैं सब, तो फिर इनको मारकर खा जा। एक एक कबूतर 3-3 हजार का पड़ा है किंग, ट्रेनिंग का खर्चा मिलाकर। इतने महंगे कबूतर खाकर तो पेट खराब हो जाएगा, तो भेज दे इनको उन्हीं बाजों के पास। बाज बाज क्या हुआ? किंग बॉस, बाज, कई सारे बाज इधर ही आ रहे हैं, साथ में वो लड़की भी है। सारी खिड़कियां, दरवाजे, स्टील के शटर और बिल्डिंग के अंदर घुसने के रास्ते बंद कर दो। एक एक रोशनदान को सील कर दो। सीढ़ियां तोड़ डालो, जल्दी जल्दी कर। यहाँ पर सिर्फ हम दो ही लोग हैं, बचाने वाला भी कोई नहीं है, और अगर मारे गए तो क्रियाकर्म करने वाला भी कोई नहीं है। लेडी बर्ड किंग डॉन की तलाश में मंजिल तक तो आ पहुंची थी, लेकिन मंजिल के अंदर घुसने के सारे रास्ते बंद थे। बाजों तक के घुस पाने की जगह नहीं छूटी थी। लेकिन लेडी बर्ड को इसका आभास था और वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। हमला शुरू हो गया था। खिड़कियों के स्टील शटरों और दीवार की पुरानी ईंटों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर की बात थी, उसके बाद किंग डॉन की जान लेडी बर्ड के रहमो करम पर थी। बॉस, हर धमाके के साथ मेरी धड़कन दुगुनी होती जा रही है। सच कहता है चेले, यहां से भागने का मौका ढूंढ, रास्ता सोच। शाबाश, बस एक धमाका और फिर अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा। अंदर जाने का रास्ता खोलने के लिए बम हवा में उड़ा और हवा में ही नष्ट हो गया। ध्रुव भी किंग डॉन के अड्डे तक आ पहुंचा था। तू बच गया? कैसे बच गया? इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई भी नहीं बच सकता है। अगर मैं गिरता तब ना। और अब मुझको ये बताओ कि तुम इन स्मगलरों को जान से क्यों मारना चाहती हो, मिस रीना, यानी रिसर्च स्कॉलर?
अगर तुम मुझे पहचान गए हो तो यह मुखौटा पहनना बेकार है, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? आज 2025 जनवरी है। रीना की चीजों के बारे में लेडी बर्ड की जानकारी देखकर और फिर रीना की ड्रॉअर को चाबी से खोला गया था और वह चाबी रीना के ही पास थी। एक बात और, ये जनवरी 2025 ही है। यहाँ आने से पहले मैंने अपने कमांडो पीटर से संपर्क किया था और उससे यह बात कंफर्म हो गई कि सलमान के फार्म हाउस से सिर्फ एक ही जली लाश बरामद हुई थी और वह आदमी की थी। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं इन कमीनों को क्यों मारना चाहती हूँ। नहीं, यह मैं नहीं जानता। तो सुनो, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, बाजों पर रिसर्च कर रही थी और सलमान भाई के फार्म हाउस पर इसलिए रहती थी क्योंकि वो बाजों का ट्रेनर था। मैंने फार्म हाउस में एक छोटी मोटी लेबोरेटरी बनाई हुई थी। बात मामूली कारण से शुरू हुई। भाईजान के बाज ने एक हिरन को मार गिराया और उस कबूतर के पैर में बंधा हुआ था बॉलीवुड हीरोइन से भरा पैकेट। सलमान भाई ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोची, लेकिन ये तस्कर शायद कबूतर पर नजर रखे हुए थे। सलमान भाई के कुछ भी कर पाने से पहले वे फार्म हाउस पर आ धमके। मेरी आंखों के सामने बगैर कोई मौका दिए मेरे सलमान भाई को बेरहमी से पीट पीट कर बेहोश कर दिया गया। अब गुंडों का ध्यान मुझ पर गया। मैंने भागकर अपनी लैब में छुपने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं सकी। लैब में बाजों का सीरम रखा हुआ था। वही सीरम इन गुंडों ने मेरे गले में उड़ेल दिया। मैं भी होश खो बैठी। और ये तस्कर फार्म हाउस को आग के हवाले करके हंसते हुए चले गए। लेकिन सीरम के असर से मेरे शरीर में बदलाव होने लगा था। मेरे पंख निकलने लगे थे, पैरों की जगह पंजे बन गए थे। जब मुझे होश आया तो आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। भाई को बचा पाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं खुद बच सकी, और वह भी सिर्फ इस कारण क्योंकि अब मैं उड़ सकती थी। अब तुम समझ गए ना, मुझे प्रतिशोध चाहिए और वो किंगडॉन का खून देखकर ही मिलेगा। मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह से समझ गया हूँ रीना, लेकिन कानून को हाथ में मत लो। डॉन किंग को पकड़कर मैं कानून के हवाले करूंगा और उसे सजा दिलवाऊंगा। यानी कि तो फिर मेरा रास्ता रोकेगा, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। डॉन किंग मेरा आखिरी शिकार है। कानून भी उसको मुझसे नहीं छीन सकता। बाज अटैक। हमला एक बार फिर शुरू हो गया। हथियार वही थे, लेकिन अब इनका निशाना था ध्रुव, इसीलिए बम बेकार साबित हो रहे थे। इस पर बमों से निशाना लग नहीं पा रहा है। समय बेकार हो रहा है। धमाके की आवाजें सुनकर पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। इस पर सीधा हमला करना होगा। अपने कुछ बाजों की बलि देनी ही पड़ेगी। सुसाइड अटैक। 3 बाज एक साथ ध्रुव की तरफ लपके। तीनों के गले में डायनामाइट की लड़ियां बंधी थीं। 3 धमाके हुए, लेकिन ध्रुव हर धमाके से एक पल पहले अपनी वो जगह छोड़ चुका था। बचना मुश्किल हो रहा है, और अगर ये बाज मुझे खत्म करने में सफल हो गए तो मैं इस लड़की को नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए अब बचना छोड़कर पलटकर हमला करना होगा, नव गैस के कैप्सूलों से। आगे लपकते बाजों की चोंचें कैप्सूलों से टकराईं और पलक झपकते वे होश खो बैठे। लेकिन बाजों की संख्या ज्यादा थी। ओह, मेरे पास नव कैप्सूल खत्म हो गए हैं और अभी भी 3 बाज बचे हुए हैं। कम से कम 2 बाजों से तो मैं अब भी निपट सकता हूँ। ओह, मेरा सिर्फ एक बाज बचा है। इस लड़के ने मेरे सारे बाजों को खत्म कर दिया। अब मैं तुझको अपने हाथों से मौत दूंगी। इमारत की दीवार से ध्रुव का शरीर एक भीषण आवाज के साथ टकराया और ध्रुव के मुंह से कराह निकल गई। बास, अच्छा मौका है। ध्रुव और वह बाजिन दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। बात मत कर, बगल वाली छत पर कूदकर निकल ले, यहां से कट ले। लेकिन किंगडॉन का भागना अनदेखा नहीं जा रहा था। लेडी बर्ड और रीना ने अपने दुश्मन को देख लिया था। आदेश मिलते ही बाज अपने लक्ष्य की तरफ लपका और दोनों ही लड़खड़ा कर मुंडेर से फिसल गए। नीचे गिरने की सिर्फ आवाज सुनाई पड़ी। ओह, आखिरकार यह कामयाब हो ही गई। अब मैं इसको कोई मौका नहीं देना चाहता।
एक ही सधी हुई कलाबाजी से। ध्रुव लेडी बर्ड के ऊपर जा पहुंचा। उसके हाथ पंखों पर कस गए। लेडी बर्ड दर्द से चीख उठी। इस वक्त पंख उसके शरीर का ही एक अंग थे और अब उसके पास नीचे उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दर्द के कारण उसका मुंह चीखने के लिए अभी भी खुला हुआ था। अब अगर मेरा ख्याल सही है तो इस शीशी में भरा द्रव ही रीना का इलाज है, जो मैं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान से अपने साथ लेता आया था। मेरे ख्याल से इसने बाजों का सीरम बनाने के साथ साथ उनका कार्ड भी तैयार किया था, जिसके बारे में सिर्फ यही जानती थी। इसलिए दूसरी वैज्ञानिक इस शीशी में भरे द्रव को नहीं पहचान पा रही थी। ध्रुव का ख्याल सही था। रीना के शरीर में लगभग तुरंत ही बदलाव शुरू हो गया था। वो वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ रही थी। तुम्हारे ये एंटी सीरम लाने से मुझे ये पता चल गया कि तुम मेरे सारे राज जान चुके हो। वैसे भी किंगडॉन का खात्मा करने के बाद ये एंटी सीरम मैं खुद ही पी लेती, इसलिए मैं इसको लेने विज्ञान संस्थान गई थी। फार्म हाउस में रखा एंटी सीरम तो आग में जलकर नष्ट हो गया था। अब मेरे सारे काम पूरे हो गए हे ध्रुव। अब मैं कानून का हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। चलो। ध्रुव कुछ न बोल सका। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। दोस्तों अब मैं चलता हूँ। किसी और कॉमिक्स वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विदा।